दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगा हो, जब मन में सवाल उठा हो कि मैं कौन हूँ, मुझे इस जीवन में क्या करना है, क्या मेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे। यह अध्याय जीवन, मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का रहस्य खोलता है और इंसान अपने जीवन को कैसे महान बना सकता है, इसका सबसे सरल रास्ता दिखाता है। तो चलिए आज हम गीता के इस अध्याय को दिल से समझते हैं, भावना के साथ, प्रेरणा के साथ और आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि यह सिर्फ आध्यात्म नहीं, जीवन का विज्ञान है। अर्जुन के सवाल जहाँ से प्रेरणा की शुरुआत हुई। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन टूट चुका था। युद्ध, रिश्ते, दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ मन बिखेर चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है और अंत समय में इंसान का मुख्य सहारा कौन होता है। यह सवाल सिर्फ अर्जुन के नहीं, ये हर इंसान का सवाल है। कभी न कभी हम सब सोचते हैं, मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, मगर आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब गीता के अध्याय 8 में मिलने वाले हैं हमें। और ये जवाब सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रेरणात्मक भी है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो दिखाई देता है वह शरीर है, लेकिन जो महसूस होता है वह आत्मा है। यही प्रेरणा की पहली सीढ़ी है। जब खुद को शरीर समझोगे, कमजोरी आएगी। जब खुद को आत्मा समझोगे, आत्मविश्वास आएगा। क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, टूटता है, थक जाता है, लेकिन आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। इस बात को समझते ही इंसान डरना छोड़ देता है, क्योंकि वह जान जाता है कि जो असली में हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। दूसरा उपदेश है, कर्म ही पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही होता है जो वह सोचता है और करता है। मतलब इंसान की किस्मत उसके भाग्य से नहीं, उसकी सोच और कर्म से बनती है। इसलिए श्री कृष्ण सीख देते हुए कहते हैं, सपने देखो पर उनसे भागो नहीं। कोशिश करो और आखिरी सांस तक करते रहो। जो सही है उसके लिए डट कर खड़े रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारे पक्ष में चमत्कार करते हैं। चाहे दुनिया न देखे, भगवान देखते हैं। तीसरा उपदेश है, मृत्यु अंत नहीं, नई शुरुआत है। यह बात बहुत प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह दरअसल नया जन्म है। यानी अगर इंसान मौत से नहीं डरता तो उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए सच्चा योद्धा वही है जो हार से नहीं डरता, परिणाम से नहीं डरता, बस अपने कर्म पर अड़ा रहता है। चौथा उपदेश है, अंत समय में याद वही आता है जिसे हम जीवन भर याद करते रहते हैं। यह भाग इस अध्याय का सबसे प्रेरणात्मक हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका स्मरण इंसान मृत्यु के समय करता है उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। इस वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन छिपा है। मन में क्या चल रहा है, यही जीवन बनाता है। जिस सपनों के बारे में सोचते हैं वही पूरा होते हैं। जिस लक्ष्य को याद करते हैं वही हाथ आता है। तो सबसे बड़ा संदेश यह है कि जिस महान चीज को अंत में पाना चाहते हो उसे शुरुआत से ही दिल और दिमाग में बसाए रखो। दोस्तों, हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम हर दिन सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। अगर मन में डर भरा हो, जीवन डर जैसा बनेगा। अगर मन में विश्वास हो, जीवन विश्वास जैसा बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अगर जीवन को बदलना है तो पहले मन को बदलो। पांचवा उपदेश यह है कि भगवान दूर नहीं, हमारे विचारों में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन लगाकर एकाग्र होकर मेरा स्मरण करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता और ना वह मुझे छोड़ता है। इसका मतलब प्रेरणात्मक भाषा में कहे तो भगवान तक पहुंचने के लिए जंगल नहीं चाहिए, पहाड़, मंदिर और तीर्थ यात्रा जरूरी नहीं। बस मन की सच्चाई और नियत की पवित्रता चाहिए। जहाँ भरोसा है वहीं भगवान है। भावात्मक कहानी के रूप में समझे तो कल्पना कीजिए कि
एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, मेरी ज़िंदगी खराब है, मुझे किस्मत नहीं मिली, मुझे सफलता नहीं मिली। दूसरा व्यक्ति हर दिन कहता है, भगवान मुझे विश्वास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा समय आएगा। कौन आगे बढ़ेगा? वही जो विश्वास रखेगा। क्योंकि भावनात्मक कहानी के रूप में समझे तो कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, मेरी ज़िंदगी खराब है, मुझे किस्मत नहीं मिली, मुझे सफलता नहीं मिली। दूसरा व्यक्ति हर दिन कहता है, भगवान मुझे विश्वास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा समय आएगा। आगे वही बढ़ेगा जो भगवान पर विश्वास रखता है और खुद पर विश्वास रखता है। क्योंकि भागवत गीता का संदेश साफ है, विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं और हार मानने वाला कभी जीतता नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।